सब मार्गों को स्वीकृति देने के बाद कृष्ण कहते हैं, लेकिन हे परंतप, जितने भी यज्ञ हो सकते हैं, माने जितने भी मार्ग हो सकते हैं, उन सब से श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ। वो मार्ग भी कोई बुरे नहीं है, जो उन मार्गों पर चल रहे हैं, हमें कोई द्वेष नहीं, उनसे कोई निंदा नहीं, चलो तुम्हें वैसे ही चलना है तो। लेकिन श्रेष्ठतम जो मार्ग है वो ज्ञान मार्ग है। बाकी तुम्हारी स्वेच्छा है, तुम्हें जिस मार्ग पे चलना है चलो। लेकिन ये जो चौथे अध्याय का 33वां श्लोक है, यहाँ श्री कृष्ण का मत एकदम स्पष्टता से अभिव्यक्त हो जाता है, श्रेष्ठतम मार्ग तो ज्ञान मार्ग ही है। क्यों? उन्होंने इशारा दे दिया, बोलते जितने भी यज्ञ थे उसमें द्रव्य का स्थान था, द्रव्य माने प्रकृति। बोलते वहां तुम मार्ग बनाना चाह रहे थे द्रव्य के माध्यम से। वो माध्यम ये भी हो सकता है कि द्रव्य की आहुति वगैरह दे रहे, जो भी कर रहे हो, पर तुम मार्ग बना रहे थे द्रव्य का कुछ उपयोग करके। ज्ञान मार्ग अकेला है जिसमें यदि द्रव्य भी सामने आता है, कभी डराता है कभी रिझाता है, तो ये नहीं पूछा जाता कि द्रव्य क्या है, उससे पहले पूछा जाता है द्रव्य किसके लिए है। ज्ञान मार्ग अकेला है जो आपको द्रव्य माने माने विषय माने पदार्थ माने प्रकृति से हटाकर स्वयं को देखने को प्रेरित करता है। ये मूल अंतर है। वो आपको आपकी कल्पनाओं और आपके विषयों के क्षेत्र में खोने की अनुमति नहीं देता। आप कहेंगे एक सुई है, छोटी सी चीज बिल्कुल, क्या है, एक सुई है, और आप कहेंगे 10 लाख हाथी हैं, बहुत बड़ी चीज। सुई छोटी वो भी एक, और हाथी बड़ा वो भी 10 लाख। वेदांत के लिए दोनों स्थितियां बिल्कुल बराबर हैं। वेदांत से मेरा क्या आशय? ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग के लिए दोनों स्थितियां बिल्कुल बराबर है। आप कहेंगे एक सुई है, तो बोलेगा किसके लिए, ले आपको आप पे वापस ले आया। आप कहोगे 10 लाख हाथी हैं, वो पूछेगा किसके लिए, आपको आप पे वापस ले आया, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो आपको बहकने की अनुमति देता ही नहीं। आप कहोगे अपरिमित सुख है, आज लग रहा है कि बहुत बड़ी बड़ी कामनाएं पूरी हो गई। आपसे पूछा जाएगा किसकी किसकी, और आप कहोगे अरे दुख का पहाड़ टूट पड़ा। तो किस पर, किस पर? वो बार बार आपको द्रव्य से हटा करके स्वयं पर ले आता है, इसलिए श्रेष्ठतम है। क्यों श्रेष्ठतम हो गया यदि वो आपको द्रव्य से हटाकर स्वयं पर ले आता है? तो क्योंकि मुक्ति द्रव्य को नहीं चाहिए, मुक्ति आपको चाहिए। जब मुक्ति आपको चाहिए तो द्रव्य की इतनी बात क्यों? द्रव्य को मुक्ति चाहिए, आपके विषयों को मुक्ति चाहिए क्या? आपको चाहिए। तो जब मुक्ति आपको चाहिए तो वेदांत ये करता है कि आपको आप पर बार बार वापस ले आ देता है। स्वयं को देखो, स्वयं को देखो, अवलोकन करो, अवलोकन करो, अवलोकन करो। इसलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं वो मार्ग श्रेष्ठतम है। आगे एक बात और कहते हैं उसके बारे में, कहते हैं वो सब कर्मों को जला देता है। श्लोक में ही उल्लिखित है, वो सब कर्मों को जला देता है, निर्जरा जैसे भस्मीभूत कर देना। क्या आशय है? साधारण कर्म माने वो जो कामना से आया है, कामना माने अहंकार, ठीक है ना। 100 बार हम इसकी बात कर चुके हैं। अहंकार माने अपूर्णता, और अपूर्णता की मजबूरी है कामना। जो अपूर्ण है वो कामना नहीं करेगा तो क्या करेगा? भूखा रोटी रोटी नहीं चिल्लाएगा तो क्या करेगा, है ना। तो
आत्मज्ञान का मतलब होता है उसको ही देख लेना जिसको कामना है। कामना जब उठती है तो आपकी जो साधारण वृत्ति होती है वो होती है कामना के विषय को देखने की। आपको कोई चीज है वो बड़ी ललायित कर रही है, तो प्राकृतिक बात क्या होगी? किसको देखो? उस चीज को देखो। ज्ञान मार्ग है जितना कोई चीज आपको अपनी ओर खींचे उतना आप स्वयं में दृढ़ हो जाओ, माने उतना आप अपने आप को देखो। वो चीज चाहती है आप उसको देखो, और आप देखो कि जब वो चाहती है कि आप उसको देखो तो आप कैसे हो जाते हो। वो चीज चाहती है आप उसको देखो, और आप ये देखो कि जब वो आपको रिझाती है तो आप कैसे हो जाते हो। तुरंत आंखें अपनी ओर करो, खासकर जब जगत आपकी आंखों को खींचने को आतुर हो। मत पूछ के क्या हाल मेरा तेरे पीछे, ये देख अब आगे खोज लेना। मेरी ओर मत देख, अपनी ओर देख, शेर यही कह रहा है। वो आके पूछ रही होगी, समा तैयार किया जाता है, वो आके पूछ रही होगी मैं तो निकाह करके निकल गई किसी और के साथ, तुम कैसे हो अब? तो शायर कहता है मत पूछ क्या हाल मेरा तेरे पीछे, तू चली गई है मेरा क्या हाल हुआ है ये मत पूछ, ये देख कि तू मेरे सामने आई है तो तेरे चेहरे का रंग कैसा हो गया है। बात को समझो, इधर उधर मत उड़ो। किसी और चीज को देखने की अपेक्षा उस चीज के सामने अपना रंग देख लो ना। वो चीज तो बहुत रंगीन है पर उसके सामने तुम्हारा रंग उड़ जाता है तो मामला गड़बड़ है। फिर कामना का प्राथमिक संबंध कामना के विषय से नहीं होता है, इसीलिए कामना के विषय को पालो चाहे दबा दो, कामना मिटती नहीं है, क्योंकि उसका संबंध पहला उससे था ही नहीं। अगर कामना का अनिवार्य संबंध, प्राथमिक संबंध कामना के विषय से होता तो उस विषय को पा लेने पे कामना मिट गई होती ना, मिट गई होती ना, मिटती है क्या? और अगर कामना का संबंध कामना के विषय से ही होता तो तुम उस विषय को काट दो, दबा दो, उसके टुकड़े कर दो, तो भी कामना मिट गई होती। मिटती है क्या? माने विषय बाद की बात है, पहली बात क्या है? हम। कामना उससे बाद में संबंधित होगी, पहले मुझसे संबंधित है। इसीलिए विषय बदलते रहते हैं, कामना नहीं बदलती। एक के बाद एक विषय आते जाते रहते हैं, कामना खड़ी रहती है मुंह फाड़े, है मेरा तो अभी चैन तृप्ति संतुष्टि कुछ हुआ नहीं, विषयों की रेल लगी हुई आ रहे जा रहे आ रहे। तो ज्ञान मार्ग कहता है ये पूरी जो द्रव्यात्मक प्रकृति है इसको छोड़ो, क्योंकि तुम्हारी बेचैनी का मूल संबंध इससे है ही नहीं। तुम्हें एक महाशून्य में भी छोड़ दिया जाए तो तुम वहां भी कुछ काम ना कर लोगे, लो कोई विषय ही नहीं है, क्या है चारों तरफ? एक महाशून्य। एक समझ लो जैसे हाइपोथेटिकल वैक्यूम, तुम्हें वहां भी छोड़ दिया जाए, तुम वहां भी कुछ क्या कर लोगे? कामना कर लोगे। अरे विषय जरूरी थोड़ी है कि वहां कहीं बाहर हो शरीर से, खोपड़े के अंदर भी तो हो सकता है। खोपड़े के अंदर ही विषय नचा लोगे, कामना कर लोगे? नहीं नचा लेते। कामना करने के लिए और कामना का पूरा खेल खेलने के लिए जरूरी है क्या कि हाथ में कोई विषय उपलब्धि हो? कुछ नहीं भी उपलब्ध होता तो खोपड़ा कम है क्या? खोपड़ा नचाओ, मौज मनाओ। क्योंकि कामना का पहला रिश्ता विषय से, तो ज्ञान मार्ग इसीलिए भीतर फेंक देता है आपको। बाकी सब मार्गों में बाहर की किसी न किसी चीज से रिश्ता है, तो मार्ग अच्छे हैं,
पर श्रेष्ठतम ज्ञान मार्ग है। आप बाकी जितने भी तरीके के मार्ग जानते हैं उसमें आप यज्ञ, तप, दान, जप, नाम जप, भक्ति, योग सब जोड़ लीजिए, आप पाएंगे उसमें कहीं ना कहीं कोई विषय मौजूद है। करिए प्रयोग, देख लीजिए। और आप ये कर लीजिए, कम्युनिटी पे लिख के डालिएगा कि आप जितने भी तरह के मार्ग जानते हैं उनमें कौन सा विषय मौजूद है। ज्ञान मार्ग अकेला है जिसमें विषय तो श्री कृष्ण कह रहे हैं श्रेष्ठतम है ज्ञान मार्ग। विषय स्थूल भी हो सकता है, सूक्ष्म भी हो सकता है। अब जैसे कोई मार्ग हो सकता है इसमें देह ही एक विषय हो, ऐसा कौन सा मार्ग हुआ उदाहरण के लिए? हठ योग। कोई मार्ग हो सकता है जिसमें आप को बहुत अनुकूल स्थितियां चाहिए और आप उसमें बैठ करके ध्यान की किसी पद्धति से ध्यान लगा रहे हो, अब इसमें भी विषय मौजूद है। अगर उदाहरण के लिए कह दिया कि दिन के इतने बजे, तो काल भी क्या है? प्रकृति का अंग है, वो भी विषय हो गया। और कह दिया गया कि एकांत में आके बैठ जाओ, तो एकांत भी एक मूर्ति के सामने बैठना है, फंस गए, विषय पर आश्रित हो गए। और इनमें से किसी भी मार्ग को श्री कृष्ण मना नहीं कर रहे, करो। ज्ञान मार्ग अकेला है जो कहता है उसके सामने मैं कैसा हूं मुझे ये देखना है, मुझे उसको बाद में देखना है, स्वयं को पहले देखना है। ऐसा नहीं कि उसको नहीं देखना, उसको भी देख लेंगे, पर हमें मुक्ति उसकी थोड़ी करानी है। मुक्ति किसकी करानी है? अपनी। तो उसको देखेंगे, उससे पहले खुद को देखेंगे। जिसने बहुत ईमानदारी से स्वयं को देखना शुरू कर दिया वो पाता है कि उसकी कामनाओं का परिमार्जन हो जाता है। परिमार्जन माने रिफाइनमेंट, परिशोधन। भूलना नहीं, निर्गुण होता है सगुण को छन्नी से छानने के लिए। जीना तो सगुण में ही है। निर्गुण वाले ध्रुव तारे पर उछल के तुम नहीं बैठने वाले। इसीलिए बोला गया है कि आत्मा अप्राप्य है, अचिंत्य है, वो ध्रुव तारा है, उस पर उछल के नहीं बैठ जाओगे। कोई ना बोले कि मैंने पा लिया। मिट्टी के आदमी हो, मिट्टी की तरह रहो, इतना उछलना नहीं शोभा देता कि मैंने तो पा लिया। कोई पूछे परमानेंट एड्रेस बताओ तो बता रहे हैं अमरपुर। हाँ, ऐसे नहीं करना है। कितना अजीब लगेगा कि नाम झुन्नू लाल और रहते हैं अमरपुर में, वो भी जोड़ा डाल के। निर्गुण तो अद्वैत भी होता है, वहां तुम ये जोड़ा कहां से उठा लाए? तो रहना कहां है? यहीं पर है। पर निर्गुण के माध्यम से यहीं के अपने जीवन को छानते चलना है, नहीं तो जिंदगी नरक हो जाती है। गौतम बुद्ध सर्वम दुखम, जीवन दुख मात्र है। अगर तुम्हारे सगुण जीवन पर निर्गुण का आशीर्वाद नहीं है तो जीवन दुख रहेगा। हमारी बात समझ में? तो आत्मावलोकन से कामनाएं शुद्ध हो जाती हैं, शुद्ध हो जाती हैं, मिट नहीं जाती है। मैं कहूं मुझे शुद्ध जल दो तो खाली गिलास दे दोगे क्या? अरे साफ पानी मांगा है। कामनाएं शुद्ध हो जाती हैं।